इस सफ़र का कोई परफेक्ट प्लान नहीं था, बस एक ख्याल था, कुछ दूर चलना है। शहर पीछे छूट रहा था और पहाड़ों की खामोशी धीरे धीरे पास आ रही थी। इस रास्ते पर कभी मैं खुद से बातें कर रहा था और कभी अजनबी लोग अपने लगने लगे। ये सफ़र एक ट्रैक नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो रोज़ कुछ न कुछ छोड़कर थोड़ा सा खुद को पाने निकल पड़ता है। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऋषिकेश से और 10 से 11 घंटे ट्रैवल करके हम ऋषिकेश से पहुंचे कर्ची विलेज, जो कि हमारा आज का बेस कैंप होने वाला था। क्वारी पास और पांगरचूला ट्रैक करने के लिए आपको हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है और आपका हेल्थ चेकअप चमोली डिस्ट्रिक्ट से ही होना चाहिए। जैसे हमें डॉक्टर ने बताया कि हम ट्रैक के लिए फिट हैं, हम वहां से कर्ची विलेज के लिए निकल पड़े और कर्ची गांव पहुंचकर एक रात होम स्टे में बिताने के बाद हम अगली सुबह क्वारी पास ट्रैक के लिए बिल्कुल तैयार थे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू अ न्यू ट्रैक और गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्ची विलेज। ये उत्तराखंड का एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा विलेज है और यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ट्रैक है वो क्वारी पास और पांगरचूला दोनों रहने वाला है। हेलो गाइस, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम कौस्तुभ है और मुझे एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गुड मॉर्निंग अगेन एवरीवन। और अब मैं आपको अपना स्टे दिखाने वाला हूँ जहाँ हमने रात गुजारी थी। अभी हम लोग 2-3 किलोमीटर चढ़ाई कर चुके हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर कोई सोलो नहीं आया, या फिर ये सीज़न नहीं है या फिर इसीलिए नहीं आया है, क्योंकि मैं सोच रहा था हर कोई सोलो आता है फिर खुद करने की कोशिश करता तो उससे कुछ बताता। जैसे कि गांव से पहले बेस कैंप तक जहाँ हमारा पहला स्टे होगा वहाँ तक कोई वाटर स्ट्रीम रिफ़िल के लिए नहीं है। एक है, पर वो जो ट्रैक गाइड है वो बोल रहा था कि ऊपर गांव है तो उस वजह से पानी जो है वो गंदा हो गया है, तो उसने बोला कि यहाँ से ना भरने के लिए, और हम पानी भरना भूल गए नीचे से, तो सब प्यासे हैं पर पानी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप होम स्टे से अपना बोतल जो है रिफ़िल करो ताकि हम जो फेस करें वो आप ना करो। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं फर्स्ट कैंप साइट। यहाँ पे हम लंच करेंगे और एक कैंप साइट है जहाँ पे आज हमारा स्टे होगा और डिनर होगा। मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तो आपको बताऊँगा। और फर्स्ट कैंप पे आ गए हैं तो यहाँ पे पानी का सोर्स है, तो आप पानी भी पी सकते हो। अभी हम बैठ के लंच कर लेते हैं। तो अभी हम लोग
फर्स्ट बेस कैंप से, जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं बेसिकली, और जहाँ हमें पानी का सोर्स मिलता है, वहाँ से जा रहे हैं आगे स्टे, जहाँ पे सेकंड बेस कैंप है, जहाँ पे आज रात हमारा स्टे होगा। और वहाँ से अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि वहाँ से कल हम लोग क्वारी पास हिट करेंगे। क्वारी पास का जो समिट पुश है वो हम कल करेंगे, फिर हम बैक टू द सेम बेस कैंप आएंगे, फिर अगले दिन पांगरचूला करेंगे। तो अभी ये तक का प्लानिंग तो ये है, बाकी तो डिपेंड करता है कि ऊपर स्नो है नहीं है, ट्रैक लीडर क्या कहता है जाने के लिए। तो अभी टफ है थोड़ा ये ट्रैक ना, बाकी सब बढ़िया है। क्वारी पास की जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी अभी तक मुझे, वो लगी है यहाँ कोई क्राउड नहीं है और बिल्कुल सुनसान है। हम 4 लोग आए थे और एक हमारा ट्रैक लीडर, बस 5 ही लोग हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल देयर इज नोबडी। ऐसे ट्रैक अच्छे भी लगते हैं। सो आ रहे हैं, ऊपर से बुला रहा है ट्रैक लीडर। शाम होने से पहले ही हम लोग खुलारा बेस कैंप पहुंच गए थे, जो कि बेस कैंप है क्वारी पास और पांगरचूला के लिए। सारे लोग थके हुए थे और कल सुबह हमें क्वारी पास भी हिट करना था, तो हम जल्दी ही डिनर करके सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम क्वारी पास करके आएंगे वापस, फिर कल जो हमारा पांगरचूला रहेगा। तो भी हम लोग स्टार्ट तो कर दिए। लुक द माउंटेन बिहाइंड मी, सो गुड राइट। तो अगर ये वीडियो देख के किसी का आने का मन कर रहा हो तो प्लीज़ गाइस, क्योंकि मैं वीडियो में वही बता सकता हूँ जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फील करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक बार देख लेना। जैसे मैंने तो नॉर्दर्न हिल्स से किया था, सो फार नो कंप्लेन, इट्स ऑल गोइंग गुड।
living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. So guys, we are about to reach क्वारी पास स्टॉप. मेरे दो दोस्त पहुंच चुके हैं. अब मेरी बारी. हेलो गाइस, मेरा नाम शरद है और हम अभी क्वारी पास समिट पे खड़े हैं. तो यहाँ से मैं आपको व्यू बताता हूँ, पीक्स के नाम बताता हूँ, कौन कौन सी पीक्स हैं. तो एक्सट्रीम लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे. तो स्नो वाली पीक जो लेफ्ट दिख रही है पीछे, वो केदारनाथ मेन है. एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है, मेन केदारनाथ पीक है. फिर उसके पीछे आपकी गंगोत्री रेंज, माउंट शिवलिंग, भागीरथी वगैरह ये सब पड़ता है. फिर आप राइट में आइए, बिल्कुल मैसिव दिख रहा है आपको बड़ा सा. तो ये चौखंबा मैसिव नाम से फेमस है. चौखंबा मैसिव मतलब होता है 4 पिलर्स. चौखंबा मतलब 4 पिलर. तो इसके 4 समिट होते हैं. यहाँ से आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, पीछे साइड से आपको 4 दिखते हैं, ठीक है. फिर आप राइट में आएंगे, ये कोन शेप जो माउंटेन है इसको नीलकंठ बोलते हैं, ठीक है. इसके पीछे आपका बद्रीनाथ टेम्पल है, ठीक है. फिर आप राइट आएंगे, जो एक्सट्रीम पीछे बिल्कुल आपको पीक्स दिख रही है वो बालवाला रेंज हो गई, सरस्वती रेंज हो गई और एवलांच पीक है, ठीक है सर. फिर आप राइट आएंगे, यहाँ ग्लेशियर दिख रहा है आपको पहाड़ पर, ये नर पर्वत और नारायण पर्वत है सामने, ठीक है सर. फिर और राइट आएंगे आप, सबसे ऊपर जो पीक दिख रही है आपका माउंट कामेट है, 7756 मीटर्स, हाईएस्ट क्लाइमेबल, लीगली क्लाइमेबल एरिया का. उसके राइट में आप आएंगे, सेकंड पीक वो माड़ा है, 7200 मीटर्स के आसपास उसकी हाइट है. उसके बाद आप राइट में आएंगे, वो पॉइंट नाम से रेफर होती है वो पीक. फिर उसके राइट में चौथी नंबर की पीक देवबन नाम से है. फिर उसके आगे जो पत्थर दिख रहा है आपको स्लैब टाइप स्लैंटिंग में, वो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है. इस साइड आपके पीछे हाथी पर्वत है, आगे गौरी पर्वत है, ठीक है गाइस. यहाँ आएंगे राइट, ये जो बिना बर्फ वाले पहाड़ है, ये वाला पहाड़ सोनभांगरा है, इसके पीछे वाला बर्मल है, ठीक है गाइस. फिर आप एक्सट्रीम राइट साइड आएंगे इधर, सबसे पहली पीक जो विदाउट स्नो है वो आपकी कुंती बनार है. उसके राइट में आपका लंपक 2 है, उसके राइट में फिर लंपक 1. फिर थर्ड नंबर की स्नो पीक है, उसको गरुड़ बोलते हैं, वो गरुड़ पीक है सर. उसके राइट में आप आएंगे, वो पॉइंट नाम से 2 पीक रेफर है, वो पूरा मैसिव दिख रहा है आपको, एक साथ कनेक्टेड है, वो पॉइंट नाम से रेफर है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2. फिर आप एक्सट्रीम पीछे देखिए, वहाँ पे हल्की सी पीक दिख रही है, सिर्फ समिट दिख रहा है पीक का, वो त्रिशूली है, 7074 मीटर्स, वो द्रोणागिरी से बड़ी है हाइट में, ठीक है. फिर आपकी आ गई द्रोणागिरी 7066 मीटर्स. उसके बाद पीछे आप देखिए कर्व वाली पीक है, वो चांगबांग है. फिर आगे आइए, एक कोन दिख रहा है आपको यहाँ रिच पे, समिट पे बिल्कुल एक पतली सी पीक, वो आपकी हनुमान पीक है. फिर आप राइट में आइए, वो ऋषिकोट है पीछे, ठीक है गाइस. फिर ये आपका बुग्याल कोटी रीजन आ जाता है, ये पूरा बुग्याल कोटी रेंजेस है. इसके राइट में आप आएंगे, पीछे आपको रोटी सैडल, रोटी पीक, नंदा गुंटी, त्रिशूल, रोटी ग्लेशियर दिखेगा. और यहाँ आइए, यहाँ आपकी ये पंगड़चूला पीक है. सो ये गाइस, जैसा आपको हमारे ट्रैक गाइड ने बताया सारे पिक्स के नाम, अगर मैं कहने पे आता तो मुझे नहीं पता इतने सारे पिक्स के नाम, तो इसलिए मैंने उन्हें इंसिस्ट कहा कि आप ही बता दो. तो इतने सारे लोग हैं, हम अभी क्वारी पास पिक पे हैं. कल हमारा जो पीछे आप देख रहे हो पांगड़चूला, वहाँ पर हमारा समिट होगा. तो यही था, एक्सपीरियंस वाज सो गुड. दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस. थैंक यू. कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है जैसे हम भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं. शायद इसीलिए हम पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं. इस सफ़र में मैंने कुछ रास्ते खुद तय किए और कुछ रास्ते दोस्तों के साथ. कभी खामोशी ने साथ दिया
तो कभी हंसी ने थकान भुला दी। हर कदम मुश्किल था, लेकिन हर कदम के साथ मन हल्का होता गया। कुंवारी पास सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं।